नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएनके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय यूट्यूब पर एक चर्चा बहुत आम है। गुरुदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव महाराज का जो गोचर हो रहा है ये कितना खास है, क्या सकारात्मक इसके प्रभाव होंगे और क्या इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे। बहुत से लोगों ने गुरुदेव महाराज के सकारात्मक परिणाम ही बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। हालांकि गुरुदेव महाराज की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो जहां भी होंगे वो शुभ करने की ही कोशिश करते हैं और शुभता प्रदान करते हैं। पहले हम बता दें आपको कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो गैसीय ग्रह है। शनि और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह हैं जो गैसीय ग्रह हैं और पृथ्वी से सबसे दूरी पर अगर हैं तो शनि है और उनसे पहले गुरुदेव महाराज हैं। अब इनका जो वायुमंडल है वो पूरा गैस युक्त है, लेकिन इसके बाद भी वो जो है पृथ्वीवासियों के ऊपर उनकी एक विशेष कृपा होती है, उनकी विशेष दया होती है। वो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे विजडम हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे संतान हो, चाहे विवाह हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे धन हो, कुछ भी हो, गुरुदेव भगवान सब कुछ देने के लिए सक्षम है और उनका गोचर हो रहा है। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहां पे लिखा है कि 18 अक्टूबर 2025 से गुरुदेव का गोचर हो रहा है। कहां? कर्क राशि में। अब एक चीज बड़ी अच्छी आपको पता चलेगी कि कर्क राशि गुरुदेव महाराज की उच्च राशि होती है। किसी भी ग्रह का उच्च और नीच का तात्पर्य होता है उसके पावर में अंतर। नीच का मतलब यह नहीं है कि वो खराब है, नीच का मतलब यह है कि उसमें वो जो ताकत है, उसमें जो एनर्जी है, जो पावर है, वो कम होगा। तो गुरुदेव महाराज अपनी उच्च की राशि में वो गोचर करने जा रहे हैं। अभी तक गुरुदेव महाराज अतिचारी अवस्था में थे, मतलब फास्ट मूवमेंट कर रहे थे। बहुत बड़े ग्रह हैं, 12 वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं, लेकिन इधर वो जो है अतिचारी अवस्था में थे, अर्थात जल्दी जल्दी अपनी चाल को करके और अपने कार्य को पूरा कर रहे थे। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 से गुरुदेव महाराज ये कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां देखने वाली चीज ये है कि गुरुदेव महाराज 18 अक्टूबर से लेके और 31 अक्टूबर 2026 तक ये 2 बार अपनी गतियों को बदलेंगे और उनके क्या प्रभाव होंगे उनको हम लोग समझेंगे। तो अभी तो ये 18 अक्टूबर 2025 से जा रहे हैं कर्क राशि में, जहां पर ये 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव महाराज फिर से वक्री आएंगे, वापस की तरफ आएंगे। देखो, एक बात क्लियर कर दें कि ग्रह कोई वापस नहीं आता। पृथ्वी पर बैठ करके हमें ये आभासी महसूस होता है, आभास होता है, हम ये सोचते हैं कि वो ग्रह पीछे की तरफ आ रहा है। जैसे 2 ट्रेन चल रही होती हैं तो आप जानते हैं कि एक ट्रेन अगर चल रही है तो दूसरा बैठा हुआ सोचता है कि उसकी चलने लगी। ठीक वही स्थिति हमें ये आभास होता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो गुरु महाराज वापस कर्क से और फिर से मिथुन में आ जाएंगे। ये घटना होगी 2 जून, यहां पे 5 दिसंबर के बाद। तो 5 दिसंबर से और 2 जून तक गुरुदेव महाराज मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 2 जून 2026 के बाद से फिर 31 अक्टूबर 2026 तक गुरुदेव महाराज ये कर्क में पुनः गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अब चूंकि उनकी उच्च राशि है और उच्च राशि में उनका गोचर है, तो इसका क्या प्रभाव होगा आपकी प्रत्येक राशि पर, आपके जीवन पर, तो इसी संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे अपना जितना भी मुझे ज्ञान है उसके अनुसार। तो आज हम आपको सबसे पहली राशि आपके समक्ष हम लेके आते हैं कि अगर मेष राशि अगर आपकी है, ये देखिए यहां 1 का अंक लिखा हुआ है और मैं यहां लिख भी देता हूं मेष राशि। अगर आप मेष राशि के हैं या मेष लग्न के हैं, देखिए राशि और लग्न में दोनों के हिसाब से बताऊंगा। अगर आपकी लग्न यहां पर अगर 1 का अंक है, आपकी मूल कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली में आपकी अगर यहां 1 का अंक है तो आप मेष लग्न के हैं। लेकिन चंद्रमा अगर आपका कहीं और है,
तो उस फिर राशि आपकी बदल जाएगी। लेकिन जिस किसी का भी 1 के अंक में उसका चंद्रमा भी विराजमान है या उसका 1 का अंक लग्न में है, तो ऐसे लोगों को अपना मेष लग्न और मेष राशि के हिसाब से मान के चलना है। तो अब मेष राशि वालों के लिए या मेष लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है कर्क राशि में, अर्थात यहां पे गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, यहां पे गुरु महाराज का गोचर हो रहा है। अब ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं, जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, जो बड़ी सरलता से ज्योतिष को सीख करके और अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं। ये उन सब के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं अत्यंत सरलता से इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई भी बनावट आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि गुरु महाराज का गोचर यहां पे हो रहा है चतुर्थ भाव में। सबको पता होगा, मुझे बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि चतुर्थ भाव किसका होता है। चतुर्थ भाव होता है शांति का, सुख का, अपना निज निवास, माता के साथ साथ हमारा जो भूमि भवन वाहन है, हमारा जो सुख शांति है, वो सब कुछ हमारा चतुर्थ भाव होता है। हम यहां से अपनी शिक्षा भी देखते हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन तक की जो हमारी एजुकेशन होती है वो यहीं से देखते हैं। अब उस जगह पर गुरुदेव महाराज विराजमान है। अब यहां एक चीज देखने वाली है कि 7वीं दृष्टि सबकी होती है, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। गुरु महाराज की भी 7वीं दृष्टि है, लेकिन इनको 2 दृष्टियां एक स्पेशल मिली हुई हैं। पहली इनकी जो है 5वीं दृष्टि, जो आप देखिए 1 2 3 4 5, जहां ग्रह होता है वहीं से गिनती शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5, इनकी एक दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है वो यहां पड़ेगी अष्टम भाव पर, और एक दृष्टि इनकी 5 6 7 8 9 वो यहां पड़ेगी द्वादश भाव पर, 12th हाउस पर, और एक दृष्टि गुरुदेव महाराज की पड़ेगी आपकी 10th हाउस पर। अब यहां से हमें ध्यान देना है कि गुरुदेव महाराज, उनका जो स्वभाव है, आपने सुना होगा कि उनके नेत्रों में अमृत होता है, वो अमृत की बरसात करते हैं। जहां देखेंगे वहां हर चीज वो अच्छी कर देंगे। मैं एक बात क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले, अच्छे से तात्पर्य यह है, अगर आपके पास मान लीजिए इन्वर्टर है, उसकी बैटरी है, तो बैटरी में जितना पावर होगा, बैकअप होगा, वो उतना ही प्रकाश कर पाएगी। आप ये ना सोचो कि एक बैटरी से हम कम से कम 2 घरों में उजाला फैला लें, ऐसा संभव नहीं है। तो बताने का तात्पर्य हमारा यह है कि अगर गुरु आपकी मूल कुंडली में उच्च में बैठे हैं, स्वराशिस्थ हैं, या त्रिसडाय में नहीं है, 6 8 12 में नहीं है, खराब भाव में नहीं है, ठीक नीच के नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त नहीं है, अर्थात पावरफुल है, तो ऐसे लोगों के लिए गुरु का ये जो प्रभाव है, ये जो गोचर है, ये हर दृष्टिकोण से बहुत बेहतर होने वाला है। लेकिन अगर जो मैंने बोला वो गुरु के उसमें कमी है, आपकी मूल कुंडली में गुरु पाप पीड़ित है, गुरु वृद्ध है, या गुरु की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जो ठीक नहीं है, त्रिसडाई में है, 6 8 12 में है, तो फिर जो मैं बोल रहा हूं उन बातों में उतनी आप अपनी तरफ से कमी मान के चलना। कि अगर किसी का कार्य पूरा होना है 1 महीने में, तो वो फिर आप मान के चलिए कि आपका 2 महीने में पूरा होगा, 3 महीने में पूरा होगा, विलंब होगा, क्योंकि पावर कम रहेगा आपकी मूल कुंडली में। आपकी मूल कुंडली में अगर पावर कम है तो फिर आपका जो है गुरुदेव का जो ये गोचर है ये बहुत आपको लाभान्वित नहीं कर पाएगा। तो हम इसने मैंने बीच में बोल दिया कि आप कमेंट करके ये ना कहें कि आपने तो ऐसा बोला था, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो अगर आपकी मूल कुंडली में गुरुदेव महाराज का प्लेसमेंट बढ़िया है तो आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। अब प्लेसमेंट केवल D1 में ना देखें, इस चार्ट में मूल कुंडली के कालपुरुष की जो D1 चार्ट है इसमें ना देखें, आप D9 में भी देखें, D10 में भी देखें। ठीक, अगर सब जगह पर गुरु की जो स्थिति है अगर अच्छी है, ठीक है, या मान लीजिए कि अगर D1 में D9 में दोनों में अच्छी तो बहुत अच्छी, अगर एक में अच्छी तो आधा आधा इसका गोचर का लाभ आपको मिल पाएगा, अगर दोनों में खराब तो वो बिल्कुल आप उसको और कमतर मान के चलें। तो अब आगे चलते हैं हम। तो गुरुदेव महाराज जहां बैठते हैं
एक चीज सुनी होगी कि चिराग तले अंधेरा होता है। जिस जगह दीपक जलता है वहां प्रकाश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अंधकार होता है, लेकिन प्रकाश बहुत कम होता है, नॉमिनल होता है। लेकिन जहां तक प्रकाश जाता है वहां पर वो पूरा पूरा उजाला होता है और प्रकाशमान कर देते हैं। बस वही स्थिति गुरुदेव महाराज की है। अब गुरुदेव महाराज का स्वभाव क्या है? गुरुदेव महाराज का स्वभाव है कि वो गैसीय ग्रह है। मैंने पहले बोल दिया कि वो गैसीय ग्रह है। तो जहां पर बैठेंगे वहां चिराग तले अंधेरा होगा। जिस जगह पर बैठेंगे उस जगह पर वो उतना प्रकाशित उस भाव को नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल आप इस पर जान लीजिए। ठीक, अभी और क्या आपको सावधानियां रखनी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अच्छी अच्छी चीजें सुन लीजिए। अब गुरुदेव महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए, या मतलब मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए क्या स्थिति बनेगी कि गुरुदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में बैठे हैं। यहां से 5वीं दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी। जब अष्टम पे पड़ेगी तो गुरुदेव महाराज अष्टम से जुड़ी हुई चीजों को वो आगे कर देंगे। जैसे कि आप प्रोडक्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन में आप अपने अंदर अगर बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान करने वाले विद्यार्थी, रिसर्च करने वाले लोग, अनुसंधान करने वाले साइंटिस्ट, एनालिसिस करने वाले लोग, सीए, सीएस करने वाले विद्यार्थी, ऐसे वो सभी लोग जो किसी विशेष फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये गुरुदेव महाराज छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। आप लग जाइए और आपका ये समय जो होगा 5 दिसंबर तक बहुत ही बेहतरीन बीतने वाला है। यहां पर आप अकल्ट में, ज्योतिष में, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं इस दौरान आप ज्योतिष सीखिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। बहुत तेजी से गुरुदेव महाराज आपको ज्योतिष की तरफ आगे बढ़ा देंगे। अभी तक अगर आपका नहीं हो रहा था तो वो काम आपका चलने लगेगा और ज्योतिष में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अकल्ट की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप में बदलाव करने, तो मैं बोल चुका आपसे, वो सारी चीजें आपके साथ अच्छी होने वाली हैं। यहां पर अब देखिए, यहां पर ये आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ससुराल का भाव भी है। अगर अभी तक आपकी ससुराल से आपके रिश्ते अगर ठीक नहीं थे तो अब गुरुदेव महाराज की कृपा से आपके ससुराल से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, ठीक होने लगेंगे। तो इस चीज का एक तो लाभ आपको यह मिलेगा। दूसरा, गुरुदेव महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म भाव पर। कर्म क्षेत्र में, आपके सर्विस के क्षेत्र में, अगर आप अभी तक अपने कार्य क्षेत्र में किन्हीं चीजों को लेकर परेशान थे, आपका किसी से झगड़ा, विवाद, दिक्कतें, समस्याएं चल रही थी, तो वो अब खत्म होने वाली हो समय आ गया। अब बहुत तेजी से यहां पर लोगों के प्रति आपका नजरिया और आपके प्रति लोगों का नजरिया वो सकारात्मक होगा। और लेकिन एक बात यहां सावधानी बरतने वाली है कि गुरुदेव महाराज कृपा तो करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कल को कहें कि आपने तो पंडित जी कहा था कि गुरुदेव महाराज कृपा करेंगे, कार्य क्षेत्र में अच्छा हो जाएगा। अच्छा तब होगा जब आप भी अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी वाणी से अगर किसी को कुछ गलत बोलेंगे तो पलट के कोई आप पर पुष्प वर्षा नहीं करेगा। तो पहले आपको स्वयं गुरुदेव महाराज की तरह अगर उनका लाभ लेना है तो गुरुदेव महाराज की तरह, गुरु महाराज जुपिटर की तरह आपको अपने को बनाना होगा। वाणी से आप अच्छे से बोलें, बड़ों को सम्मान दें, बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, गुरुओं का आदर करें। ठीक, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र पूरी तरह सुधर जाएगा और कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा। अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो प्रमोशन हो जाएगा, कोई कार्य रुका पड़ा है तो आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई वो संपन्न हो जाएंगी। अगर आप इस समय कहीं विदेश से जुड़ी हुई कोई चीज अगर आप करना चाहते हैं, कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत लाभ गुरुदेव भगवान दे देंगे। अब एक तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ेगी द्वादश भाव पर। द्वादश भाव आपका किसका है? तो अमूमन लोग कहते हैं मोक्ष का भाव है, पीड़ा का भाव है। मोक्ष का भाव है, पीड़ा का भाव तो है, लेकिन ये दूर देश का भी है, विदेश का भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, ये अस्पताल का भी है, ये पागल खाने का भी है, ये जेल खाने का भी है, इन सब का। और ये सबसे बड़ी चीज स्वयं को जानने का भी है। ये स्वयं को जानने का है कि हम हैं कौन, हम किस लिए आए थे, ये उसका भी है। तो अगर आप इस समय इससे जुड़े भावों को लेकर के अगर आप कोई कार्य करते हैं, अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं, अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं,
BDS कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, अगर चिकित्सक हैं या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा अगर आप करके फार्मेसी का कोर्स करके आए हैं, या आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, दवा से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार का अस्पताल से जुड़ा हुआ काम, जेल से जुड़ा हुआ काम, जेल में कहीं कर्मचारी हैं आप, या जेल में आप पढ़ाने जाते हैं, शिक्षक हैं, या जेल में आप वहां पे जेलर हैं या कर्मचारी, तो वो सभी लोग अब लाभान्वित होने वाले हैं गुरु जी की कृपा से, गुरुदेव महाराज की कृपा से। उन सब पर महाराज की कृपा बरसेगी। यहां से गुरुदेव की नवम दृष्टि जो पड़ेगी, नवम दृष्टि 1, 5 और 9, ये धर्म त्रिकोण माना जाता है, जिसमें जो नवा जो घर है वो गुरुदेव का घर होता है, और उस पर गुरु की दृष्टि अगर पड़ेगी, नवम दृष्टि, तो उसे एक तरीके से भाग्य मान लीजिए। आपकी मेष राशि के अनुसार वो आपका द्वादश है, लेकिन अगर कर्क के हिसाब से देखें तो वो नवा घर है और आपका भाग्य भाव है। तो आपके वो भाग्य को आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, लेकिन तब जब आप इस तरीके के काम करेंगे। या मान लीजिए आप जेल में काम नहीं करते हैं, आप पागल खाने से जुड़े लोगों का काम नहीं करते हैं, वृद्धाश्रम में काम नहीं करते हैं, आप जो है विदेश का भी कोई काम नहीं करते हैं, तो आप कहेंगे पंडित जी फिर हमारे साथ क्या? आपके साथ भी अच्छा होगा। आप दवाखानों में जाकर के या अस्पतालों में जाकर के लोगों की सेवा करिए, दवा देना शुरू कर दीजिए, दवा बांटना शुरू कर दीजिए। अगर MR का काम करना चाहते हैं, MR का काम शुरू कर दीजिए। बहुत सारे काम हैं। अब ये आप जोड़ लेना कि कौन कौन से काम इन चीजों से जुड़े हैं। अगर उस क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको जो है बृहस्पति महाराज आप पे मदद करेंगे, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज आपके साथ अच्छी होने वाली है। अब एक और चीज है कि अभी तक तो हमने आपको अच्छी अच्छी बातें बता दी कि गुरुदेव महाराज क्या क्या आपके उसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी द्वितीय जो चरण इनका शुरू होगा, ये 5 दिसंबर तक की मैंने स्थिति आपको बताई। द्वितीय चरण जो शुरू होगा वो शुरू होगा 5 दिसंबर से 2 जून के बीच में। 5 दिसंबर से 2 जून के बीच में जो समय होगा उसमें गुरुदेव महाराज पुनः जो है ये मिथुन में आ जाएंगे, मतलब वक्री चलना शुरू हो जाएंगे। तो जब मिथुन में आ जाएंगे तो ये एक एक घर आप इसको पीछे करके देख लीजिए। जब मिथुन में आएंगे तो यहां से इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके सामाजिक परिवेश पर, आपके व्यापार पर, आपके वाणिज्य पर, आपके सौदा समझौता पर, इन चीज पर पड़ेगी यहां पे दृष्टि आपकी। तो अगर आपका, लेकिन कब? 5 दिसंबर से 2 जून के बीच में अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो आपका सुधर जाएगा इस चरण में, दूसरे चरण में, क्योंकि वो मिथुन में होंगे, वहां से दृष्टि डालेंगे गुरुदेव महाराज। अगर आपका कोई साझेदारी का काम है, आपको दिक्कत हो रही है, तो उसमें लाभ होना शुरू हो जाएगा आपका। अगर समाज में आपके साथ आपको जो है उचित मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो उस दौरान आपको यहां व्यापार से भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब उस समय 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वीं दृष्टि तो ये हो गई। 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर। कब? दिसंबर से 5 दिसंबर से 2 जून के बीच में यहां पड़ेगी। तो आपके भाग्य को गुरुदेव महाराज जागृत कर देंगे। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, जागृत तभी करेंगे जब आप बृहस्पति से जुड़े कार्य करेंगे, मतलब आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका खान पान अच्छा होगा, आप पूजा पाठ में, धर्म कर्म में विश्वास करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, गुरुओं का आदर करेंगे, तो ये चीजें आपके साथ होंगी। और आपकी मूल कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो ऐसा होगा, अन्यथा की स्थिति में आप ये मत कहिएगा कि मैंने ऐसा बोला था। फिर उसके बाद यहां से 7वीं दृष्टि पड़ी तो भाग्य को तेज कर देंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो वहां जाने की आपकी व्यवस्था बना देंगे। उच्च शिक्षा PhD वगैरह करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित आपको लाभ दे देंगे। और उसके बाद 7, 8, 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहां लाभ भाव पर। लाभ भाव आपकी इच्छा पूर्ति, आपका डिजायर, आपकी जो है बड़े बड़े आपकी मान सम्मान पुरस्कार, तो यहां पड़ेगा। तो उस दौरान इस अवधि में 5 दिसंबर से 2 जून के बीच में आपको जो लिक्विडिटी वाला जो लाभ है, लिक्विड वाला, डेली वाला लाभ, ठीक, यह आपका है धन का स्थान जहां आप जमा करते हो, यह है डेली इनकम आपकी। तो उस समय आपकी डेली इनकम को गुरुदेव महाराज बढ़ा देंगे और आपके लिए फेवरेबल स्थिति हो जाएगी। फिर तीसरी स्थिति फिर शुरू होगी, वो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। ये जो स्थिति शुरू होगी, इस स्थिति में गुरुदेव महाराज पुनः कर्क में आ जाएंगे। और जब पुनः कर्क में आ जाएंगे तो वो सारी घटनाएं घटेंगी जो मैंने आपको
बताया पहले कर्क को लेकर के। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक और 2 जून से 31 अक्टूबर तक की जो स्थिति है वो कर्क वाली ही रहने वाली है। अब ये तो अच्छी अच्छी बातें बता दी मैंने, अब थोड़ी कुछ खराब बात है, बहुत डरने वाली नहीं है लेकिन सावधान रहना है। गुरुदेव महाराज जहां बैठते हैं उनके नेत्रों में अमृत है, लेकिन उनके स्वयं स्वभाव में वो गैसीय पिंड है। तो सावधान रहिएगा, अगर आप जो है अगर आलस्य करेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, केवल बैठे बैठे आप घर में अगर टाइम अपना पास करेंगे तो सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगी और गैस की समस्या से आप पीड़ित हो जाएंगे। आपका मोटापा बढ़ने लगेगा। आपकी मां के साथ भी ये स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि ये मां का घर है। तो आपके सुख संपत्ति में भी सुख, जो आपका भूम भवन वाहन है, सुख है, शांति है, उसमें भी भाई जब आप बीमार रहने लगेंगे, समस्याएं आपको रहने लगेंगी, तो आप बीमारी की स्थिति में किसी का मन लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो उस स्थिति में आपको समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। कब? जब कर्क राशि में इनका गोचर है और वो टाइम 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर तक, उसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक। इस समय में आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है, फिजिकल एक्टिव रहना है और बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, बड़ों का जो है उनकी बात मानना, ये सब आपको अगर करेंगे आप और अपने को अगर फिट रखेंगे तो आप गुरुदेव महाराज की जो चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति है उससे आप बच जाएंगे और काफी कुछ आपके फेवर में चीजें होंगी। अब कुछ हम आपको उपाय वैसे तो मैंने बता ही दिए हैं, लेकिन और उपाय मैं बता ही देता हूं कि अगर आप इस बीच में गुरुदेव के इस पूरे 1 वर्ष के अगर जो है गोचर में अगर आप शाकाहार को अपनाते हैं, अगर आप भोजन अपना सात्विक करते हैं, तो आपके साथ गुरुदेव महाराज का लाभ कई गुना बढ़ के मिलेगा। अगर आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, अगर आप किसी भी देवी देवता का अगर आप पूजा करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपको इनका जो लाभ है वो कई गुना मिलेगा। तो ये जो बहुत कोई विशेष उपाय मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो मैंने सामान्य उपाय बताया है, अगर ये भी कर लेते हैं तो गुरुदेव महाराज आपको कई गुना बढ़ा करके देंगे। तो ये आज मेरा मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए मेरा ये प्रेडिक्शन रहा। आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर के अवश्य बताइएगा, और आप क्या इसके आगे कोई दूसरी राशि और कौन सी जानना चाहते हैं आप हमें बताइए, तो उस पर भी मैं वीडियो आपको बना करके दूंगा। नमस्कार।